गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सीईटी 10+2 के अंदर जो नया सिलेबस जोड़ा गया है उसमें आपके जो नए टॉपिकों में से हम 2 टॉपिकों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रग एडिक्शंस, यानी कि मादक द्रव्य पदार्थों का दुर्व्यसन। इससे इसकी परिभाषा क्या है, इससे कैसे बचा जाए, आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं और इनमें से प्रश्न कैसे आएंगे उनका भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं नए टॉपिक के बारे में। और ये नए टॉपिक आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे यहाँ माही एकेडमी 07 पर आपको ये उपलब्ध होंगे। तो चलिए देखते हैं, पर उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सजग रहे एकदम। तो चलिए देखते हैं क्या है मादक द्रव्य पदार्थों का दुर्व्यसन, जिनमें कौन कौन से मादक द्रव्य पदार्थ आते हैं। नोट डाउन करते रहना आप साथ के साथ। इसमें आता है आपके ड्रग एब्यूज, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग कह दो चाहे दुर्व्यसन कह दो, ठीक है। अब परिभाषा क्या आती है, मादक द्रव्यों का गलत तरीके से प्रयोग करना। मादक द्रव्य होते क्या है, देखो ये जो द्रव्य है, कोई ना कोई चीज जो बनती है वो किसी ना किसी पर्पस से बनती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। जैसे दवाइयों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और भी घरेलू कार्य में उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका हम दुरुपयोग करते हैं। जिस काम के लिए वो दवा आई है या जिस काम के लिए हम घरेलू उपयोग कर रहे हैं उसको उन उपयोगों में सम्मिलित ना करके हम हमारे शरीर के लिए उसका प्रयोग करते हैं, जिससे वो एक एडिक्शन हो जाती है, यानी कि एक लत लग जाती है और वही मादक द्रव्यों का दुर्व्यसन होता है या फिर मादक द्रव्यों का दुरुपयोग होता है। इज दैट क्लियर हो गया होगा ये माइंड में। तो परिभाषा यही है। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं आपके 6 प्रकार के। ये इन ड्रग्स का नाम है, ये जो ड्रग्स है इनका नाम है और ये किस किस में पाए जाते हैं, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए पहला है ओपियोइड्रस, बार बार बोलते जाना, याद हो जाएगा। प्रश्न इनमें से नहीं आएगा, प्रश्न आएगा ये कि ओपियोइड्रस क्या है या किसमें पाया जाता है या इसकी श्रेणी में कौन कौन से मादक पदार्थ आते हैं। तो ओपियोइड्रस में आता है आपके अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन। कौन कौन से, अफीम, हेरोइन और मॉर्फिन। क्लियर कर लेना इसको। अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन किसमें आते हैं, ओपियोइड ड्रग्स में। दूसरा आता है कैनाबिनोइड्रस, इसमें आता है गांजा, भांग और चरस। क्या क्या आते हैं, गांजा, भांग और चरस। इसके बाद आता है सिडेटिव्स। क्या आता है, सिडेटिव्स में आता है नींद की गोलियां, जो बहुत रेयर मिलती हैं, ऐसे ही नहीं दी जाती है ये, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का, उसी के थ्रू दी जाती है। तो नींद की गोलियां। फिर आता है ट्रैंक्विलाइजर। क्या आता है, ट्रैंक्विलाइजर, हार्ड शब्द है, इनको लिख लेना बार बार की में। आता है अपना ट्रैंक्विलाइजर। फिर आता है स्टिमुलेंट्स में क्या होता है, स्टिमुलस, यानी कि माइंड के अंदर आप प्रेजेंट हो, आपकी बॉडी प्रेजेंट है बट माइंड एब्सेंट रहता है, उसको बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है। अब इस स्टिमुलेंट्स में आपके क्या क्या आता है, कोकीन, एम्फेटामिन इत्यादि, कोकीन और एम्फेटामिन। क्लियर। फिर आता है हेलुसिनोजेंस में आता है आपके LSD और एक्टेसी। सबसे खतरनाक है ये LSD, ठीक है। तो LSD और एक्टेसी, LSD के बारे में जान जाओगे, लेकिन ये है एक्टेसी और एक, इसको नोट डाउन कर लेना। अगला आता है इनहेलेंट्स। क्या आता है, इनहेलेंट्स। इनहेल का मतलब क्या होता है, श्वसन क्रिया करना, इनहेल करना। तो इनहेल करके लिए जाते हैं। इसमें आता है सॉलिएंट्स और पेंट थिनर। जो पेंट आता है ना, पेंट आता है उसको हटाने के लिए, उसको बोलते हैं पेंट थिनर। और नेल पेंट में भी आता है आपके, जो नेल पेंट होता है ना, जो लड़कियां लगाती है नेल पेंट, उन नेल पेंट में भी आता है ये पेंट थिनर, उसको हटाने के लिए। तो बस वही है, इसमें वो किसमें पाया जाएगा, इनहेलेंट्स में। समझ में आ गया होगा, ये सबको आप उतार लो। अब आता है कारण, कि भाई थर्ड पॉइंट आता है कारण, कि भाई ड्रग लेने का कारण क्या है।
तो क्यों लिए जाते हैं ये ड्रग? तो देखिए कारण जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण क्या है इनका? जिज्ञासा और फैशन। कि फैशन हो चुका है, बड़े ले रहे हैं, छोटे भी लेते हैं। दोस्ती यारी में कह दी कि ले ले यार, कुछ नहीं होगा, बस फैशन हो गया। आउट ऑफ फैशन मानते हैं ऐसे लोगों को जो है ना ड्रग्स वगैरह नहीं लेते हैं ना, उनको मानते हैं आज के युग में आउट ऑफ फैशन है। यार तू तो यार इस युग का ही नहीं है, प्राचीन सभ्यताओं का इंसान है तू, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से निकला हुआ इंसान है, तो इस चीज को समझ तू। इस कारण से इसको क्या मान लिया उन्होंने? फैशन। बस ठीक है, पहला पॉइंट हो गया है फैशन। दूसरा आता है एक जिज्ञासा और फैशन। एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है कि नई चीजें देखते हैं, क्या है ये क्यूरियोसिटी और हो गया फैशन, यानी जिज्ञासा और फैशन। अगला आता है तनाव, चिंता और अवसाद। बिल्कुल ये इतनी बुरी लत हो चुकी है ये तनाव। उदाहरण ही देते हैं, चाहे से कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, भगवान भरोसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर फिर भी मानेंगे कि हमको तो एंजाइटी हो गई है, हम गए डिप्रेशन में, हमारे पास एक्साइटमेंट ही खत्म हो चुकी है, लाइफ ही खत्म हो चुकी है। ये मानकर किस चीज का सहारा लेंगे? ड्रग्स का। यूं नहीं कि चलो हम भगवान का नाम ले ले, पर नहीं, वो नहीं लेना, हमको क्या लेना है? ड्रग लेना है। बस उस ड्रग का सेवन करते हैं और कुछ समय के लिए वो आनंदित हो जाते हैं, बस। उसके अलावा वो फिर वापस से उस ड्रग का असर खत्म हुआ और फिर वो वापस से 0/सन्नाटा पे आ जाते हैं। फिर उनको जरूरत पड़ती है ड्रग की। इससे बढ़िया भगवान का नाम लो, परिवार में रहो आप, दोस्त आपके अच्छे हो, तो बस आपको इन चीजों की लत की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और लत भी नहीं पड़ेगी। लत करनी है भगवान की करो, ठीक है। बस उसमें वो लत ऐसी है, अगर उसको कर लिया ना, भगवान की लत को, नाम ले लिया, जाप कर लिया, तो वो लत ऐसी है कि आपको शून्य से शिखर की ओर ले जाएगी और ये डिप्रेशन का डी भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस इसी कारण से क्या करते हैं, तनाव, चिंता, अवसाद, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लेना कि क्या होगा मेरा, आज का नहीं सोचेंगे, आज के बाद का जितना भी है ना उन सब का सोच लेंगे, आज का नहीं सोचेंगे। आज का सोचने वाला जो इंसान है ना वो बहुत खुश है, उसको तनाव नहीं है, एंजाइटी बिल्कुल नहीं है, उसको डिप्रेशन तो है ही नहीं। लेकिन ये कल के बारे में सोच सोच के जो आज का युवा है उसने अपना दिमाग खराब कर लिया है बिल्कुल। तो बस इसी को रोकना है, अवेयर करना है लोगों को। नेक्स्ट अपना आता है इसका मित्रों का दबाव, कि दोस्त भी दबाव डालते हैं कि ले यार मैंने ले लिया तू भी ले ले, चाहे से उसने ना कुछ भी लिया हो, पाउडर वाउडर, और सामने वाले को लगा कि ये तो ड्रग ले रहा है, चाहे नमक ही सूंघ लिया होगा उसने, लेकिन लगा और फिर वो प्रेशर वहां डालता है दोस्त, यार मेरे नहीं हुआ कुछ भी, शरीर में कुछ प्रभाव नहीं पड़ा तो तेरे क्या पड़ेगा, तू भी ले ले। तो मित्रों का दबाव, ये मित्र ही तो है, यही तो ले बैठते हैं। बस आगे देखो, पारिवारिक कलह, परिवार के अंदर क्लेश है, कलह है, इसके कारण भी जो व्यक्ति है, जो युवा है, वो जा रहा है डिप्रेशन में और फिर वो संगत का भी असर उसका हो जाता है, नेगेटिव चीज को जल्दी से ऑब्जर्व करता है। आज आप देख लेना पॉजिटिव चीज, जैसे कि मैं भी आपको अगर आज पॉजिटिव चीज बताऊं ना, जैसे कि अपन ने वीडियो बनाया है यहाँ पे, सीईटी में जितने भी बच्चे हैं उनको मैं क्वालिफाइड करवा दूंगा। बस इस चीज को, पॉजिटिव चीज को तो नहीं मानेंगे और वीडियो को देखेंगे भी नहीं। और आज अगर यहाँ पे मुजरा हो रहा होता ना, तो उस मुजरे को देखने के लिए या फिर कोई डांसिंग गर्ल, डांसिंग क्वीन या फिर लव स्टोरीज की इनकी बातें हो रही होती तो बिल्कुल, या फिर कोई ऐसी घिसी पिटी बातें हो रही होती या अनावश्यक सा कोई भी कंटेंट हो रहा होता ना, तो उसको सब देख लेते। बस वही चीज है, पॉजिटिव चीज को कोई नहीं देखेगा, नेगेटिव को सब देख लेंगे। तो देखो आगे, आसान उपलब्धता, ये जल्दी से मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चीजें जल्दी से मिल जाती है ना, इस वजह से। फिर आता है गलत संगति, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस ड्रग को लेने का। तो गलत संगति, अच्छी संगति वाले तो मना करेंगे चीजों के लिए, लेकिन ये जो गलत संगति वाले जो लोग हैं ये तो कहेंगे कि ले भाई मैं मर रहा हूं तो तू भी मर। फिर आता है मनोरंजन, इसको मानते हो एंटरटेनमेंट कि मनोरंजन हो रहा है हमारा, तो ये, बट ये चीज गलत है। तो देखो ये 7 पॉइंट है जो इसके कारण बड़े हैं ड्रग के, तो इनको आप लिख लेना। अगला पॉइंट आता है
फोर्थ पॉइंट जिसमें अपन इसमें देखेंगे कि संकेत, कि भाई संकेत से पता कैसे चलेगा कि ये व्यक्ति ड्रग ले रहा है। वो अपने आप ऑटोमेटिक एक इंडिकेट कर देता है, इंडिकेशन दे देता है, यानी कि उसके है ना बिहेवियर से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने ड्रग्स ले रखे हैं। तो देखिए, जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस है, कौन कौन से ऐसे संकेत है जिनके द्वारा हम जान सके कि जो व्यक्ति है उसने ये ड्रग ले रखा है। तो पहला संकेत क्या है, व्यवहार में उसके अचानक बदलाव आ जाएगा, यानी कि अच्छी तरह बात करता करता एकदम से तेज गुस्से में बात करने लग जाएगा। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई में रुचि कम होगी, बिल्कुल कम होगी, पढ़ाई में रुचि लगेगी ही नहीं, मन ही नहीं लगेगा उसका तो वही लगेगा ड्रग्स में। थर्ड, आंखों का लाल होना। एक तो टायर्ड होता है, जब आंखें लाल होती है तो वो तो अलग ही होती है, लेकिन एक कोई जो मादक पदार्थ ले रहा है या ड्रग ले रहा है या उसने ड्रिंक कर रखी है तो उसकी आंखें जो रेड होती है ना, वो अलग प्रकार से रेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट, थकान और सुस्ती होगी, उसको बार बार थकेगा, टायर्डनेस, डलनेस, ऐसे ढीला ढीला सा रहेगा, एकदम यूं नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, डलनेस आ जाएगी उसके चेहरे पर भी और वो सुस्त हो जाएगा एकदम से। ठीक है। उसके बाद उसका चिड़चिड़ापन और गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे, वो बोलते हैं ना कि छोटी छोटी बातों पे तमकना, वैसे ही छोटी छोटी बातों पे वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा करेगा वो हर बातों में। उसके बाद आता है झूठ बोलने की आदत, क्योंकि उसको चाहिए होंगे पैसे, तो वो बार बार की में वो ड्रग को खरीदने के लिए पैसे मांगेगा। अब एक बार दे दे इंसान, 2 बार दे दे, 3 बार दे दे, बार बार क्यों देगा, तो वो क्या करेगा, पैसे के लिए वो झूठ बोलेगा, एक झूठ बोलेगा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता ही जाएगा। तो ये संकेत है जो हमें दिखाते हैं कि जो फला आदमी है उसने ड्रग ले रखा है। तो ये उतार लो। अब कारण बता दिए हैं, अब रोकने के उपाय देखते हैं हम कि ये जो नशा है, ये ड्रग्स का अब्यूज है, इसको हम रोके कैसे, इसके उपाय। तो देखिए, पहला उपाय तो क्या करना है, हमको जागरूकता फैलानी है। क्या करनी है, जागरूकता फैलानी है, सभी को अवेयर करना है, सभी को समझाना है कि ये जो चीज है वो गलत है, तो अवेयरनेस लानी है। दूसरा पॉइंट, शिक्षा और परामर्श करना है, सलाह करनी है, जिसने ले रखी है ना उसको शिक्षित करो, शिक्षा दो, शिक्षा में भी टॉपिक जोड़ो। बढ़िया हुआ ये सीईटी के अंदर जुड़ गया है टॉपिक, जिससे हमें है ना वर्तमान समय में जो सबसे भयंकर जो बीमारी चल रही है वो यही है, और इसको वास्तव में है ना हम अवॉइड कर रहे थे। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट को जोड़ा है ना, उनको कि थैंक्स फॉर दिस, कि आपने ये सब्जेक्ट जोड़ा है और हम टीचरों को बहुत सौभाग्य मिला है इसको पढ़ाने का। तो बस शिक्षा का प्रसार करना है उस शिक्षा में, और वास्तव में 10th 12th इन बच्चों के लिए इनकी बुक्स में भी ये शिक्षा के जो बुक्स हैं वो टॉपिक ये ड्रग्स वाला जोड़ देना चाहिए, ताकि वो अवेयर हो जाए और वो ये गलत संगत में और गलत लत में ना जाए। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा पारिवारिक वातावरण, घर से ही स्टार्ट होती है चीजें, क्योंकि घर में देख देख कर बड़े जो करते हैं वही छोटे करते हैं, अनुसरण करते हैं, और क्विक अनुसरण होता है उनका। ठीक है। तो घर में एक अच्छा माहौल रखे, फालतू के टेंशन क्लेश ये चीजें ना रखें, तभी क्या होता है, अच्छा पारिवारिक वातावरण बनेगा तो सब सुविधा उनको मिल पाएगी और वो युवा इन ड्रग की ओर नहीं जाएगा या पलायन नहीं करेगा। नेक्स्ट, स्वस्थ मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन से मीन्स है आप है ना गेम्स खेलो। ठीक है। गेम्स भी कौन से, इंडोर गेम्स भी आते हैं, आउटडोर गेम्स भी आते हैं। तो हेल्दी गेम्स आप खेलिए, तो उससे भी क्या होगा, अगर बिजी रहेगा ना इंसान तो वो ड्रग के चक्कर में नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, कानून का सख्त पालन। इसके लिए जो कानून बना रखा है उस कानून का सख्त पालन करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति दिखे ड्रग एडिक्टेड या फिर वो ड्रग्स की कोई भी सामग्री दिखे तो उनको बिल्कुल आप जब्त करिए और उनको पुलिस के हवाले करिए। नेक्स्ट, नशा मुक्ति केंद्रों की सहायता। अब इनको रोकने के लिए, ड्रग एडिक्शन, ड्रग की आदतों को रोकने के लिए शहरों में
गांवों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शहरों में नशा मुक्ति केंद्र बना रखा है और वो एक हेल्पलाइन नंबर भी डाल देते हैं, हर एक उस पर दीवारों पर चिपका रखा है कि नशा छुड़ाए 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में। तो इस तरीके से उनके हेल्पलाइन नंबर होते हैं। ये नशा मुक्ति केंद्र जो वैलिड हो, क्या चीज वैलिड हो, वहीं पे आप है ना इस चीज की लत को छुड़वा सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। अगला, समाज की सक्रिय भूमिका। समाज, मेन चीज आ रही है समाज। समाज की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। अगर समाज की सक्रिय भूमिका नहीं रही तो ये मान लेना समाज में कुछ लोग तो अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग अच्छे और बुरे दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते हैं, मतलब वो न्यूट्रल रहते हैं। अच्छे लोग तो क्या करते हैं कि अगर मान लो उनको कोई चीज दिख गई है कि ये व्यक्ति है जो नशा एडिक्टेड है, ड्रग एडिक्टेड है, तो उसको समझाने की भी कोशिश करेंगे और इन बातों की पालना भी करेंगे। लेकिन कुछ जो बुरे इंसान है वो क्या करेंगे, इनका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, कहेंगे कि सही कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ले हमसे पैसे ले जा, अगर नहीं है तो उनको ये लत लगा देते हैं। तो समाज की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, बिल्कुल सक्रिय, एकदम एक्टिवनेस होनी चाहिए। यूं नहीं है कि अगर दिख गया है तो उसको बचा लिया, बचाओ नहीं, उसको समझाओ, नहीं समझता है तो फिर आप दंड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा, ये हमारा नया टॉपिक। अब एक बात इससे थोड़ा सा हटके, आज हमारी माही एकेडमी 07 आप सभी से जो युवा लोग हैं उनको, हमारे बड़े भाई या जो छोटे हैं उनको हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप इस बुरी संगत में ना पड़िए। बहुत सी चीजें हैं करने के लिए, वो करिए, आपका परिवार है, क्योंकि ये देखिए ये आदत ऐसी है अगर लग गई ना तो ये ऐसी जोंक होती है ना, जोंक जो शरीर में चिपक जाती है और वो छूटती नहीं है, वैसी है। छुड़ाने जाओगे तो पूरा का पूरा समाज आ जाए, चाहे ब्रह्मा जी खुद उतर के आ जाएं, नहीं छूटेगी ये आदत, बल्कि आपको और आपके पूरे परिवार को ले डूबेगी। इसलिए विनती है, रिक्वेस्ट मान लो कि आपको ये ड्रग एडिक्शन से नहीं करना है। इसके लिए एक लाइन है, नशा छोड़े जीवन जोड़े, नशा छोड़े जीवन जोड़े। भाई माही एकेडमी 07 यही आपसे विनती कर रहे हैं, आप नशा मुक्त भारत बनाएंगे और हमारा भी सहयोग करेंगे। अभी आपको ये टॉपिक कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।